Hello friends, good evening. Today we will do some numericals and after that we will proceed. Today there is one question that is locate root 3 on a number line. हम लोग को number line में root 3 को show करना है. So हम लोग बेसिकली नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली 1, 2, 3, 4 इस टाइप के नंबर्स को या फिर -1, -2, -3, -4 इस तरह के नंबर को हम लोग नंबर लाइन में लोकेट करते हैं नॉर्मली. लेकिन अगर हम लोग को रूट 13 करना है, मतलब कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे. तो सबसे पहले तो एक लाइन खींचते हैं. यहाँ पे हम नॉर्मली ओ लोकेट करते हैं. ठीक है, फर्दरली हम लोग इधर 1, 2, 3, 4 जैसे नॉर्मल 0 के आपके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अब हम लोग क्या करें, इस लाइन को हम लोग एल मान रहे हैं. ठीक है, लेट ड्रॉ ए नंबर लाइन दैट इज एल हम लोग ड्रॉ किए. ओके, अब वी नो 13 number came from square of root 13 number came from square of, or 13 we can write 30 number came from the square of two natural number. That is, वो नंबर क्या है आपका, वो एक हो गया 3 and 2. 3 और 2 के स्क्वायर का जो आपको एडिंग है, सम देता है, वो आपको क्या बनाता है, 13 बनाता है. 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ही आपको 13 बनाता है. 9 + 4 = 13. तो मेरे को ये नंबर 13 ही चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया और हम लोग इसको ओ पॉइंट किए. ठीक है, हम लोग क्या किए, लेट एज्यूम पॉइंट ओ एज 0. पॉइंट ए को हम लोग 0 लिए. ओके, एंड ओ इसको, इस पॉइंट को ए मानते हैं. 3 का जो पॉइंट है उसको हम लोग ए मानते हैं. तो हम लोग क्या किए, इस पॉइंट को हम तो यहाँ पे 0 लिए हैं. ठीक है, अब 3 को जो पॉइंट है उसको हम लोग ए मान रहे हैं. एंड टेक 3 यूनिट in the right of O, O के राइट में हम 3 यूनिट लिए. तो मैं वो क्या मिला, O till A तक. ठीक है, तो therefore OA क्या हो गया मेरे पास, 3 यूनिट हो गया. OA क्या हो गया, 3 यूनिट हो गया मेरे यहाँ से यहाँ तक. अब मुझे क्या चाहिए, एक यूनिट ऐसा चाहिए जो मुझे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करे, लेकिन उसका यूनिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, किस पे, ए पे. ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बी देंगे नेम. तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग ए बी, हम लोग ए बी सी पे ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे हम लोग सी देते हैं. ओके, तो हम लोग ओ सी पे, तो ए बी हम लोग ड्रॉ किए परपेंडिकुलर ओ सी पे. ए बी अगर हम लोग ओ सी पे ए बी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, ये मेरा 90 डिग्री. क्लियर, अगर परपेंडिकुलर रहता है ये, तो ये मेरा ओ सी पे, तो ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. क्लियर, जब ये मेरा 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये, अब हम लोग को 2 यूनिट लेना है. टेक 2 यूनिट from AB line, from line AB
ए बी से हम लोग क्या करेंगे 2 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे पकड़ते हैं, ठीक है। ये क्या है ना 2 यूनिट 2 लिखते हैं जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, तो मतलब हम लोग अगर इसको मिलाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा ना, ओबी। ओबी मेरा क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। आई थिंक आई शुड रफ इट। ये सारा को ही रफ करते हैं। ये क्या है 2 है, ये नंबर क्या है, ये वैल्यू मेरा 3 है, क्लियर। 2 और 3 है, टेक 2 यूनिट फ्रॉम ए बी से 2 यूनिट लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का क्या हो जाएगा आपका इधर 2 और 3, बी ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस आपका ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर तो मुझे निकालना है, यानी कि ओ बी का वैल्यू मेरे को निकालना है। तो ये ओ ए क्या है मेरा, ये 3 यूनिट है, 3 का स्क्वायर, ए बी क्या है मेरा 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9 प्लस 4 ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी मेरा क्या आ गया आपका अंडर रूट 13 यूनिट, अंडर रूट 13 यूनिट आया। तो ये क्या है मेरा अंडर रूट 13, ठीक। अब ये मेरा अंडर रूट 13 आया, ठीक है। अब अगर हम लोग कंपास से इसको रेडियस मान के, मतलब इस पॉइंट को रेडियस मान के ओ ए, ड्रॉ एन आर्क, नाउ ड्रॉ एन आर्क, नाउ ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी टू लाइन OC, B से OC पे एक आर्क ड्रॉ करना है, सो दैट आर्क ड्रॉ करेंगे टेकिंग रेडियस क्या लेंगे हम लोग, रेडियस इसको माने हम लोग OB, टेकिंग रेडियस OB। अगर हम लोग इसको रेडियस मानते हैं, सपोज इसको रेडियस मानते हैं और यहाँ से एक आर्क खींचते हैं हम लोग, कैसे आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आएगा, इस लाइन पे कुछ इस तरह से टच करेगा, ये C पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से टच करेगा, तो इसका मतलब जो लेंथ मेरा ये है वही लेंथ मेरा यहाँ से यहाँ तक है OC का, है ना। तो OC का जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा रूट 13 होगा, क्लियर। ये जो लेंथ है रूट 13, यहाँ से आर्क खींचेंगे तो जो रेडियस मेरा यहाँ है वही रेडियस मेरे को यहाँ भी मिलेगा, तो ये OC क्या हो जाएगा रूट 13 होगा। तो ये नंबर 9 पर ड्रॉ हो गया रूट 13। उसी तरीके से हम रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 कोई भी नंबर को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपको, OB को रेडियस मान के हम लोग खींच रहे हैं, तो सो OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस, दोनों क्या हो जाएगा एकदम से रेडियस हो जाएगा, सो रेडियस। तो OC क्या हो गया आपका रूट 13 हो गया। यही तो हम लोग को प्रूफ कर रहे हैं ना, यही तो हम लोग को प्रूफ करना, तो हम लोग कर चुके, क्लियर। If you want to take a screenshot or else I will of it. Next, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन रूट 5 एंड रूट 7। इन दोनों के बीच अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे।
तो सबसे पहले तो √5 √7 ये इरेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वी आर हैविंग ओनली टू नंबर्स √5 एंड √7। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? 5 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? 7 मिलेगा। तो हम लोग का नंबर जो रहेगा वो क्या होगा? 5 और 7 के बीच में होगा और कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ताकि हम उसका क्या करें, हम उसका रूट करके आराम से आपका एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो we have to take number between, we have to take numbers between 5 and 7। 5 और 7 के बीच नंबर लेना है, ठीक है। and the number should be perfect square, and the number should be perfect square। अब इन दोनों के बीच में क्या नंबर आ सकता है? तो 5 तो आपका सबसे छोटा हो गया। अब हम लोग 6.625 ले सकते हैं, 6.25 ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? 5 और 7 के बीच का नंबर है। 6.25 क्या है? ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसको हम आराम से रूट भी कर सकते हैं। तो 5 और 7 के बीच मेरा इतना नंबर है, तो 5 क्या है मेरा? √5 था, तो ये भी क्या हो जाएगा? √6.25 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा। तो अब इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं। तो ये 2.5 क्या हो जाएगा मेरा? इसका और इसके बीच का, इसका और इसके बीच में क्या हो जाएगा? ये बिटवीन नंबर हो जाएगा और ये क्या है? एक रैशनल नंबर भी है। सो 2.5 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन, अभी तक तो रिकॉग्नाइज करने आ ही गया होगा कि रैशनल क्या है, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन सो मच। √2.5 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। √5 और √7 के बीच में क्या होगा? 2.5 एक रैशनल नंबर होगा। अगर हम लोग इसके जगह परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेते, मान लीजिए अगर हम लोग लेते हैं 6.24, अगर 24 ले लेते हैं तो मेरा इसको जब रूट करेंगे तो ये मेरे को इसका रूट कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या रूट हटेगा नहीं। क्यों? रीजन इसका है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो रूट में ही रह जाएगा, तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर हमें चाहिए नहीं, हमें रैशनल नंबर चाहिए। क्लियर? इसीलिए हम लोग इस तरह से करते हैं और रैशनल नंबर निकालते हैं। नेक्स्ट आपका अच्छा एक चीज और, इसके बीच हम लोग और भी नंबर्स ले सकते थे, जैसे कि √5 के बीच में 5 5.26 5.24 5.76 6.76 और ये आपका हो जाएगा 7। इन दोनों के बीच का नंबर है, 5 के बाद स्टार्ट हुआ 5.76, इन दोनों के बीच का नंबर 6.76। तो क्या हो जाएगा? ये रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये रूट लेंगे तो √5.76, ये हो जाएगा 6.76 और ये हो जाएगा रूट का 7। तो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.6 और ये हो जाएगा √7। इसका मतलब ये जो दो नंबर है ये दोनों क्या है? 2.4 और 2.6, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही मेरा रैशनल नंबर है। सो 2.4 and 2.6 is also a rational number between √5 and √7। clear? अगर इरेशनल बोले तो इन दोनों के बीच निकाले इरेशनल नंबर तो भी इजीली निकल जाएगा। हमें बस ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे कि 6.23, 6.24 इस तरह के नंबर्स लेते हैं, फिर 6.2 इस तरह के नंबर्स लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा?
इरेशनल नंबर निकल जाएगा। तो इन दोनों के बीच का रैशनल और इन दोनों के बीच का ही इरेशनल, ये दोनों फाइंड आउट करना हम लोग सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find irrational number between √2 and √7। इन दोनों के बीच में अगर बोला जाए हमें इरेशनल नंबर निकालने के लिए तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो नंबर क्या रहेगा, नंबर जो भी रहेगा वो क्या होगा, नॉर्मली 7 और 2 के बीच का होगा। तो क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 हो जाएगा। अब हम इसको रूट करेंगे क्योंकि नंबर क्या था मेरा, रूट में था, तो ये सबका रूट हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, √2 और √7 के बीच में 2 नंबर जो था √5 और 6, √5 एंड √6 क्या है, इरेशनल नंबर। सो √5 and √6 are the irrational number. Irrational number. Clear? Clear? Next, उसी तरीके से अगर पूछा जाए, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर पूछा जाए कि 3√2 एंड 2√3 के बीच में आपको निकालना है, इरेशनल नंबर्स, देन व्हाट वी विल डू, द प्रोसीजर इज सेम। जितना भी क्वेश्चन है चाहे वो रैशनल हो इरेशनल, सब में सेम होगा। डिफरेंस बस क्या है, डिफरेंस बस इतना सा चीज है कि हमें अगर रैशनल निकालना है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा ताकि वो रूट हट जाए स्क्वायर करने पे। नहीं तो फिर इरेशनल निकालना कब, तो कोई भी नंबर ले सकते जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ नंबर्स को जब स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट है, ये 3√2 को जब स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 3 9, 9 2 18। क्लियर। नेक्स्ट आपका 2√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 3, 4 3 12। ओके, एक नंबर है मेरा 12, एक नंबर है मेरा 18। नंबर्स किसके बीच होना चाहिए, 12 और 18 के बीच में। तो 12, उसके बाद आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर। बीच में इतने नंबर्स आए, 13, 14, 15, 16, 17। तो क्या हम रूट करेंगे, तो √12, √13, √14, √15, √16, √17, √18। ये दो नंबर को छोड़ के बाकी बीच का जितना नंबर है सारा का सारा मेरा बिटवीन में नंबर आता है। आपका 3√2। सो √13, √14, √15, √16, √17 are numbers between √12 and √18। इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह से फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक we will study next topic. We will study next topic now.
So here now the topic is Euclid division lemma. What is this? This is for any two given positive integer, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b लेते हैं, कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपका 1 2 3 4 इंटीजर्स बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो जो पॉजिटिव है 1 2 3 4, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b, कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग वी कैन टेक। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, एक अलग यूनिक इंटीजर दो रहेगा q और r, उनको हम सच दैट अगर हम लोग एग्जिस्ट करता है तो a और b इस तरह से ये पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं कि आपका दो आपका और यूनिक इंटीजर रहेगा इस तरीके से कि इस फॉर्मेट में रहेगा a इज इक्वल टू pb प्लस r, जीरो जो है, जो r है आपका जीरो से बड़ा और b से छोटा होगा, जो b नंबर यहाँ पे है उससे छोटा होगा। दिस इज द एक्चुअली है a b इंटू p प्लस r, b इंटू p प्लस r, p के जगह पे हम यहाँ पे q लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग q लिए हैं यहाँ पे, q इज इक्वल टू क्वेश्चन, we can here also we can write q, here we can take p also and we can write q also, लेकिन q ज्यादा इजीली होता है क्योंकि क्वेश्चन होता है तो q से स्टार्ट होता है तो ज्यादा इजीली होता है। q आपका यहाँ पे जो q है ना, ये जो यूनिक लिए इंटीजर उसमें जो q है ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन है, और ये जो r लिए हैं ये क्या है मेरा, ये मेरा रिमाइंडर है, r क्या है मेरा रिमाइंडर है रेस्पेक्टिवली। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, डिवाइड किए होंगे, डिवाइड किए होंगे, तो डिवाइड में जो डिविडेंड रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे 7 को ले और उसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो व्हाट विल बी 4 1 जा 4 एंड विल गेट 3, तो ये डिविडेंड क्या हो गया, 7 डिविडेंड हो गया, 7 क्या हो गया डिविडेंड हो गया, 7 क्या हो गया डिविडेंड हो गया, और ये 4 क्या हो गया आपका डिवीजर हो गया, 4 डिवीजर हो गया, क्विसेंट क्या हो गया 1 हो गया, 1 क्विसेंट हो गया q की जगह पे, और रिमाइंडर क्या हो गया आपका 3 है। तो आपको जो फॉर्मेट मिलके बना, ये क्या बना, ये आपका a है, दिस 7 इज a, दिस 4 इज b, दिस 1 इज व्हाट q एंड दिस 3 इज r, क्लियर। तो हम लोग a को मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर जो लिए हैं उसमें से a यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग ऐसे इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा ये b के फॉर्मेट में आ जाए, यानी कि दूसरा जो इंटीजर है उसके फॉर्मेट में आ जाए, यानी कि और उसको हेल्प करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए एक q और एक r, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्लियर। एक चीज और, बिफोर आई रफ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एक चीज और, ये जो मेरा 1 है, ये जो मेरा बोला गया r, ये जो r है मेरा यानी कि जो रिमाइंडर है मेरा जो 3 है, ये हमेशा मेरा b से छोटा और 0 से बड़ा होगा। b क्या है आपका, b आपका 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो क्या है ये 4 से छोटा ही है ना 3, तो क्या हो गया b से छोटा भी है और ये 0 से बड़ा भी है। ऐसा क्यों होता है, अगर ये b से बड़ा हो जाता, मान लीजिए अगर ये b से बड़ा हो जाता, सपोज ये b से ग्रेटर हो जाता, तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे 5 हो जाता, अगर ये 5 हो जाता तो मतलब ये फिर से डिवीजन होगा ना, 4 1 जा अगेन 4, वी विल डिवाइड वंस मोर, ओके। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन चेंज कर दे रहा है, ओके। इसीलिए हम लोग को ऐसा नंबर यहाँ पे चाहिए रहता है जो मेरा b से क्या हो छोटा हो और मेरा 0 से क्या हो बड़ा हो, b से छोटा हो और 0 से क्या हो बड़ा हो, क्लियर। We will take 1 or 2 example on it. हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा डिवीजन, फॉर ये हम लोग को फॉर्मेट में बस ये होना चाहिए कि हम लोग जो दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, एक लिए a एक लिए b, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इनको सपोर्ट करने के लिए मतलब हमको a को इस फॉर्मेट में लिखना है, ये b के फॉर्मेट में लिखना है, तो b को फॉर्मेट में डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे ना, तो b को ऐड करने के लिए क्या चाहिए, b को इस फॉर्मेट में आने के लिए, a बनाने के लिए हम लोग को किसी ना किसी चीज की हेल्प चाहिए, और जो हेल्प है वही दो इंटीजर है, उसी को हम बोलेंगे यूनिक इंटीजर, एंड दैट बोथ आर q एंड r।
तो सबसे पहले हम क्यू को ज्वाइन किए, क्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस सिर्फ क्यू से तो काम चलेगा नहीं मेरा, तो कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे हम लोग आर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, यही मेरा पॉजिटिव इंटीजर था, यही मेरे को पॉजिटिव इंटीजर था। क्लियर? और मेरा क्यू क्या है, यही मेरा क्विसेंट है, यही मेरा क्विसेंट है। और आर क्या है, यही मेरा रिमाइंडर है, आर क्या है, मेरा रिमाइंडर है। क्लियर? अब हम लोग को बी, अगर बी का वैल्यू अगर पता हो, बी का वैल्यू मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, क्यू के वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं और आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये आर क्या होना चाहिए मेरा, ये भी मेरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी से, और आर मेरा बड़ा होना चाहिए 0 से। ये मेरा आर का है तो मेरा छोटा है बी से, ये मेरा बी है, बी से क्या है, छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ा है। तो क्या हो जा रहा है, अब मेरे को ए आराम से मिल जाएगा, 3 1 3 प्लस 2 5, तो मेरा ए क्या हो गया, 5। क्लियर? यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये फॉर्मेट होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल, दिस इज डिविडेंड, ए इज व्हाट, डिविडेंड, डिवीजर इज व्हाट, बी, क्विसेंट तो क्यू एंड रिमाइंडर इज आर। क्लियर? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं व्हिच वी विल डिस्कस हियर, कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चों को ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता नहीं है। ठीक है, so here is one question in यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि स्टूडेंट को काफी ज्यादा ऊपर से पार होता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रटने के लिए, जबकि ये सब समझने की चीजें हैं। तो मैथ्स ना कभी रटना पॉसिबल नहीं है, मैथ्स कभी भी रटना पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा समझा जाता है सिर्फ। सो यहाँ पे क्या है, so that every even positive integer is in the form of 2q and every odd positive integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो सबसे पहले तो हमें जो इवन पॉजिटिव है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये तो मेरा 2n के फॉर्म में है, 2q के फॉर्म में है, और जो ऑड है कल हम बताए थे ये आपका 2n होता है, इवन इंटीजर 2n के फॉर्मेट में होता है, और जो ऑड है ये क्या हो जाता है आपका 2n प्लस 1 के फॉर्मेट में हो जाता है, 2n प्लस 1 के फॉर्मेट में हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इसके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट a is a पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है नॉर्मली, a is a पॉजिटिव इंटीजर, a is a पॉजिटिव इंटीजर एंड b क्या है, b को हम क्या मान लेते हैं, b को हम 2 मान लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा से मेरा क्या हो जाएगा, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव, हम लोग के पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग के पास फॉर्मेट है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मेट है हम लोग के पास, ये हम लोग देखे पहले, जहां पे मेरा r क्या होना चाहिए, r एक इंटीजर होना चाहिए, r क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, r आपका b से क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, और r आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही कुछ होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉर्मली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 पे आपका पॉजिटिव नहीं काउंट होता है। तो a क्या हो जाएगा आपका, अगर हम a क्या हो जाएगा, a तो a ही रहेगा, b आपका 2 हो जाएगा 2q, क्योंकि b हम क्या लिए यहाँ पे 2q लिए, 2 लिए हैं तो 2q प्लस r हो जाएगा। ठीक है, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 होगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q। ठीक है, एंड r इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे r क्या 1 हो जाएगा, अब हम यहाँ पे यही तो ऑप्शन है ना, क्योंकि देखिए हम 2 लिए हैं d के जगह पे, और r क्या b से छोटा होना चाहिए, तो 2 ही ऑप्शन बनता है, एक आपका 0 ले सकते हैं, एक आपका 1 ले सकते हैं। तो जब आप 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, और जब आप 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू
2q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा क्या है, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यही है, यही मेरा इवन पॉजिटिव। 2 एक क्या हो जाएगा 2q, यही मेरा इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्लियर, बस ये प्रूफ हो गया और कुछ नहीं। दिस इज सो सिंपल। यही तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था ना कि आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, आपका 2q है, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है 2q प्लस 1 है। इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है 2q है, और ऑड पॉजिटिव क्या है 2q 1 है। यही तो मुझे लास्ट में फॉर्मेट में निकालना था, जो निकल गया है। क्लियर, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट इफ यू वांट टू टेक a screenshot. So here is one more numerical on it. How we'll solve it? So question is, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. q कोई इंटीजर है, बोला गया है हम लोग को पॉजिटिव ऑड इंटीजर या फिर इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा, इस तरह के फॉर्म में होगा, तो या फिर तो हम लोग का q क्या है कोई इंटीजर है, तो हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएं कि कैसे पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू a इज positive, a is any positive integer, any positive integer। ठीक है, a हम लोग को इंटीजर मान लेते हैं, b को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 4 मान लेते हैं। 4 क्यों माने, क्योंकि यहाँ मेरा क्वेश्चन में 4 है, जहाँ 2 रहेगा वहां 2 मानना है, जहाँ 4 रहेगा वहां 4 मानना है। ठीक है, b हम 4 मान लेते हैं बाय, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही रहता है, तो इतना रहता है। और तो हम लोग यहाँ पे क्या, a इज इक्वल टू बी क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4q प्लस आर हो जाएगा। और r मेरा क्या है, यहाँ पे लेस देन क्या है b है, और क्या हो जाएगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r क्या है 0 के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो r हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग r को 1 पुट किए तो क्या मिला मेरे को, इफ r is equal to 1 then a is equal to what 4q, सॉरी r को सबसे पहले 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को 4q मिलेगा। नेक्स्ट इफ r is equal to 1 तो हम लोग को a क्या मिलेगा 4q plus 1। क्लियर, नेक्स्ट इफ r is equal to 2 देन हम लोग को a क्या मिलेगा 4q plus 2। क्लियर, अगर हम लोग का r क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इफ r इज इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, यही होगा। तो इसमें से मेरा जो ऑड हम लोग को क्या निकालना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये 0 तो नहीं लेंगे, इसको तो पहले ही कैंसिल आउट कर दो। 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि इसको ही पहले कैंसिल आउट, क्योंकि क्या है ये इवन है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। क्लियर, हम लोग का आंसर आ गया। क्या आया कि अगर हम लोग r को 1 लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, और r को हम लोग 3 लेते हैं तो a क्या मिलेगा हम लोग को 4q प्लस 3, यही मिलेगा। ये क्या है मेरा ऑड है, ऑड इंटीजर्स में आ रहा। अगर हम लोग और ऑड इंटीजर लेते हैं, सपोज 5 लेते हैं, तो क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस का 5। यानी कि जितने भी ऑड इंटीजर्स हम लेते जाएंगे हमें जो आउटपुट मिलेगा ये हम लोग का पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही होगा। जितने भी आउटपुट्स मिलेंगे वो मेरे क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ही होंगे। सो दिस इज प्रूफ। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि हम लोग का क्या है ऑड इंटीजर। क्यों हम लोग कितने भी ऑड, क्यों क्या बोला गया था, ऑड इंटीजर लेने के लिए बोला गया था। तो क्यों हम लोग ऑड इंटीजर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आउटपुट में पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही मिलेगा। इफ सो इफ r इज इक्वल टू
ऑड इंटीजर होगा, देन a will also be positive odd इंटीजर। यही मेरे को प्रूफ करना था, क्लियर? यही मुझे प्रूफ करना था। सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन, ये ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मतलब ये है टिपिकल है, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 and n plus 4 is divisible by 5 where n is any positive integer, क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे आपका 5 दिए हैं, तो मेरा जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, a इज इक्वल टू 5q प्लस आर, 5 है तो 5q प्लस आर, तो मेरा n क्या हो जाएगा, हम एक तरफ से 5q प्लस आर लेते हैं, 5q प्लस आर, तो मेरा r क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या होता है, b है, यानी कि ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी लेस देन b होता है, तो लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग पास नंबर क्या है, एक है n, एक है n प्लस 2 और एक है n प्लस 4, क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लेते हैं, r अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते तो क्या हो जाएगा, r अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो मेरा क्या बचेगा, n बचेगा 5q, क्लियर? n क्या होगा 5q, और 0 लेंगे यहीं पे, अब यहाँ पे 0 तो 5q प्लस का 2, यहाँ पे अगर हम 0 ले तो क्या बचेगा, 5q प्लस का 4, 5q प्लस का 4, तो मेरा क्या होगा, ये जो नंबर है ये मेरा डिविजिबल नहीं होगा 5 से, ये जो नंबर है ये मेरा डिविजिबल नहीं होगा 5 से, ओनली क्या होगा, सिर्फ दिस 5q विल डिविजिबल बाय 5 से, क्योंकि ये 5 का क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। q में आप कोई भी नंबर डालिए, अब क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीपल है तो मतलब 5 से डिविजिबल होगा, तो ओनली 5q इज डिविजिबल हियर, सिर्फ 5q डिविजिबल है, क्लियर? नेक्स्ट आपका होगा, अगर हम लोग ये जब हम लोग r इज इक्वल टू 0 लिए, तब जब हम r इज इक्वल टू 1 लेंगे, जब हम r को हम 1 लेंगे तो मेरा क्या होगा, r को हम 1 ले लेते, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 5q प्लस 1, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q प्लस 1 प्लस 2, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q प्लस 1 प्लस 4, क्लियर? तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या मिला, ये नंबर है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 5q प्लस 3 है एक तरफ से, और यहाँ पे क्या है 5q, 5 को कॉमन लेंगे तो q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 5q प्लस 5 है तो 5 को कॉमन लेंगे, तो मेरा डिविजिबल कौन है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ओनली ये डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 5q प्लस 1 is divisible, only q plus q in bracket 5 in bracket q plus 1 is divisible, यहाँ पे सिर्फ ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अगर हम ऊपर रख करते हैं क्वेश्चन, आई थिंक यू ऑल हैव रिटन, तो हमें क्या होगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मेरा क्या था, n था, यहाँ मेरा क्या था, n प्लस 2 था, यहाँ मेरा क्या था, n प्लस 4 था, यही मेरा क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, r को 1 लिए, यहाँ पे r को हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, अगर हम r को 2 लेंगे तो यहाँ n की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर n की जगह पे हम क्या लेते हैं, सॉरी r की जगह पे अगर 2 लेते हैं तो क्या बनेगा, 5q प्लस 2, ठीक है? यहाँ पे क्या बनेगा, 5q प्लस 2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, 5q प्लस 4 प्लस 2, क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 5q प्लस 2, हाँ 5q प्लस 2, 5q प्लस 2 1 था ना, हाँ 2 प्लस 2, ये 4 हो जाएगा, ये 5q प्लस 2, 5q प्लस 6, ओके फाइन, ये क्या हो जाएगा, 5q प्लस 2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 5q प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5q प्लस
ये 6 है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, एक तरफ से हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये 5 क्यूब प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा 5 को कॉमन लेते हैं तो क्यूब प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? सो अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे 1 ये 1 2 लिए थे ना, 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 2 प्लस 2, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं 5 क्यूब प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट हम अगेन यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके फाइन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन हम 3 लेते हैं 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 4, यही होगा 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 7, यानी कि 5 प्लस 2, यानी कि 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा क्यूब प्लस 1 प्लस का 2, और यहाँ पे बनेगा 5 क्यूब प्लस 1। क्लियर? और यहाँ पे बनेगा 5 क्यूब प्लस 3। तो हमें क्या पता चल रहा है, जब हम लोग 2 का r का पावर 3 लेंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक ये वैल्यू मिल रहा है, एक ये वैल्यू मिल रहा है, और एक ये वैल्यू। इसमें से कौन डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को पता चला कि हम लोग का ओनली हेयर ओनली 5 क्यूब प्लस 1 इज डिविजिबल। क्लियर? ये यहाँ पे सिर्फ ये डिविजिबल है। इस तरह से अगर हम फर्दर प्रोसेस करें, अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करें तो हम लोग को वही सेम चीज मिलेगा, हमें मिलेगा कि हमें 1 डिविजिबल है। अगेन हम अगर r इज इक्वल टू 5 करते हैं, r 5 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 5 इधर आपका मिल जाएगा 5 क्यूब प्लस 5 मिलेगा। ठीक है, 5 क्यूब प्लस 5 मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा 5 क्यूब प्लस n प्लस 2 था ना, हाँ 5 क्यूब प्लस 2 प्लस 5, और यहाँ मिलेगा 5 क्यूब प्लस 4 प्लस 5। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 5 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा क्यूब प्लस 1, यहाँ पे क्या बनेगा 5 कॉमन करेंगे तो ये क्यूब प्लस 1 प्लस 2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 5 कॉमन करेंगे तो क्यूब प्लस 1 प्लस 4 बनेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये डिवीजन मिल रहा है क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या मिलेगा ओनली 5 क्यूब प्लस 1 इज डिविजिबल। तो यहाँ पे सिर्फ यही मिलेगा, यानी कि हम लोग को जहां पे भी 5 के केस में क्या होता है, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 5, इन सबको पुट करने के बाद हमें सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा जहां पे मेरा मतलब क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल हो रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, मतलब कि तीनों में सिर्फ एक ही आ रहा है आपका, तो क्या हो रहा है आपका डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इन वैल्यू को पुट करके आपका ये आपका r का वैल्यू होगा, और इन वैल्यू को पुट करके आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको समझ में आते हैं तो here there is one more question in Euclid division lemma. So that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें हमारे पास नंबर क्या है 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, let a and b is any पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है हम लोग का। ठीक है, तो a हम लोग किस फॉर्मेट में आता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये नॉर्मल फॉर्मेट है जिसमें r क्या होता है मेरा आपका b से छोटा होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे b अगर हम लोग 3 मानते हैं
तो हम लोग का r क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 एंड 2, यही मेरा r हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हम लोग का a क्या हो जाएगा, a अगर r अगर 0 लेते हैं, यहाँ पे पहले r हम 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा मेरा a, b क्या है 3 है तो 3 क्यूब मिलेगा। ठीक है, फिर r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो मेरा a क्या मिलेगा 3 क्यूब प्लस 1, r इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब हमारे पास 3 केस आ गए, केस 1, केस 2, केस 3। We'll solve this। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। केस 1, ठीक है, सबसे पहले केस 1 लेते हैं। तो हमें हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3 क्यूब, a इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब ये 3 क्यूब हम लोग को यहाँ पे क्यूब निकालना है ना, क्यूब निकालना है पॉजिटिव नंबर, तो 3 क्यूब को क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे। इसको क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 27 क्यूब क्यूब 27 क्यूब की पावर में क्यूब। अब हम लोग का जो 27 है इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग 9 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9 कॉमन लेते हैं 9 3 क्यूब क्यूब मिलेगा, यही मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो हमें 3 क्यूब क्यूब मिलेगा। तो हमें अगर हम इसको m मान लेते हैं, अगर हम ये टोटल को m मान लेते हैं तो ये मेरा 9m हो जाएगा। तो हम बगल में लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3q3। ठीक है, तो m क्या है, एक इंटीजर है, m क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर। सिमिलरली अगर हम लोग केस 2 लेते हैं, केस 2, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, m 9m मिला। केस 2 में क्या है मेरा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यही है मेरा केस 2 का। ठीक है ना, a इज इक्वल टू व्हाट, 3q प्लस 1। हम लोग a क्या लिए 3q प्लस 1। अब हम क्या करना है, यहाँ पे इसका क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हम मिलेगा यहाँ पे 27 q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इट मीन्स 1 प्लस अब 2 इंटू a स्क्वायर b इट्स मीन 9q स्क्वायर, यानी कि 9 3 27 227 q स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 339 q 39q। क्लियर। 3 इंटू इसका स्क्वायर, 339q। ठीक, अब हमें इतना मिल रहा है। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 9 3q क्यूब प्लस यहाँ पे भी 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेंगे तो q, तो उसके बाद ये प्लस 1 साइड में आ जाएगा। ठीक है, और इस होल को हम क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 9m प्लस 1 बचेगा, यानी कि मेरा जो m है उसका वैल्यू क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यही बच रहा है। और m क्या है मेरा, इंटीजर है, m क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर। नेक्स्ट एक केस और बच रहा है हम लोग का। क्वेश्चन आपका साइड पे लिख रहा है, क्वेश्चन क्या था, आपको 9m लाना है, 9m प्लस 1 लाना है, 9m प्लस 8 लाना है, यही करना है। तो हमें दो चीज मिल गई, एक 9m मिल गया है केस 1 में, केस 2 में 9m प्लस 1 मिल गया है। अब केस 3 ले आएंगे। केस 3 में क्या हो जाएगा आपका, केस 3 में a क्या है आपका 3q प्लस 2। अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा आपका 27q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर एंड 27q स्क्वायर 54q स्क्वायर। क्लियर। 54q स्क्वायर 27 3 54q स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर 9 2 सा 18q स्क्वायर। अगेन ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा
3q³ प्लस यहाँ पे 9 लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा 6q², यहाँ पे लेंगे तो 9×2q²। अगेन यहाँ पे आपका प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9, ये 3q³ प्लस ये दोनों तो ऐड हो जाएगा 6 7 8 8q² प्लस का 8, इसको हम 9 इस होल को m मानेंगे प्लस 8 होगा, तो मेरा m क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q³ प्लस 8q², यही मेरा m का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे को यहाँ पे m का वैल्यू, m क्या है, एक इंटीजर है यहाँ पे भी, ठीक है, m क्या है, एक इंटीजर है यहाँ पे भी, तो मेरा अगेन ये 8 हो जाना है और 3 9q² 3 9q² 9q² इंटू 9 20 हाँ ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका ओवरऑल। तो हमें क्या मिल गया, एक बार 9m मिल गया केस 1 में, केस 2 में 9m + 1 और केस 3 में 9m + 8, ठीक है। 3 into 3q², that means 9q² into 2, और 3 into 3q into 2 4 9 36, सॉरी यहाँ पे 36 होगा, ये दिस इज 36, ये 36 होगा, अगर इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। क्या, हाँ 3 into a is a into b का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, 3 is 9, 9 4 जो 36 का क्यू हो जाएगा, 36 का क्यू हो जाएगा, 36 का क्यू हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल द वैल्यू, एंड ये आपका ऐड नहीं होगी, ये आपका क्या हो जाएगा 6q² प्लस 4q प्लस का 8, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा, और आपका m का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियरली लिख रही हूँ, m इज इक्वल टू व्हाट, m हो जाएगा आपका 3q प्लस 6q² प्लस 4q। क्लियर? तो ये m का वैल्यू है, m क्या है, एक इंटीजर है यहाँ पे। क्लियर? तो ये आपका तीनों केस आ गया, और सो आई थिंक दिस वीडियो विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।